जी एक सवाल मुझे भी करना है। वो ये है, क्या मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है या नहीं? आसान भाषा में समझाएं। यार मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि लोग सच्चाई को समझने में जरा भी अकल नहीं लगाते। अरे भाई, इंसान के अंदर ईश्वर की, अल्लाह ताला की रची हुई रचना हमें बता रही है कि मौत के बाद ज़िंदगी है, जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। स्वर्ग का मतलब जन्नत, नरक का मतलब जहन्नुम, जबान का फ़र्क है। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की रची हुई रचना बता रही है कि अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। जीवन का समय दे दिया है। अब हम दुनिया में देख रहे हैं कि लोग अच्छे कर्म करके भी मर रहे हैं और बुरे कर्म करके भी मर रहे हैं। इस दुनिया में किसी का भी इंसाफ पूरे तौर पे नहीं हो पा रहा है। अब देखो ना, लगभग हर इंसान की आत्मा मानती है इस बात को कि सबका मालिक एक है। अब ये बताओ, सबका मालिक एक है तो सब उसके सामने बेबस और मोहताज हैं कि नहीं? अल्लाह समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। ईमानदारी से बताओ, हम अपने काले रंग, गोरे रंग, गेहूँ रंग और अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती, कमज़ोर सेहत, इन सब के हमने किया अपना आप। ये रंग मैंने किया अपना, गोरा रंग या गेहूँ रंग या काला रंग हैं। हम अपने बनने में, अपने रंग में, अपने कद में, अपनी तंदुरुस्ती में, अमीरी में, गरीबी में, फ़कीरी में, मोहताजी में, हम अल्लाह के मोहताज हैं कि नहीं? ये हाल हमने तो नहीं बनाया अपना। अल्लाह के सामने बेबस हैं कि नहीं? तो भाई वो सबका मालिक है। उसने किसी को अमीर कर दिया, किसी को गरीब कर दिया। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। हर गरीब से गरीब आदमी चाहता है मैं अमीर बन जाऊँ, मैं बादशाह बन जाऊँ, लेकिन नहीं बन पाता। तो अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। अल्लाह ने उसको गरीब बनाया है आजमाने के लिए। गौर करें बात पे, टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए जीवन का समय दे दिया उसे कि वो गरीबी में अल्लाह को राज़ी करके आता है कि नहीं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी खोज करता है कि नहीं, मेहनत करता है कि नहीं उसके लिए। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, तो वो अमीर अपनी मर्ज़ी से नहीं है। अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है आजमाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए कि वो अल्लाह की तरफ गौर करता है कि नहीं, सही इंसाफ करता है कि नहीं। तो अमीर को भी और गरीब को भी जीवन का समय दे दिया है उसने, अपनी रचना को रच दिया है इंसान के अंदर। अब टेस्ट ये है कि कौन अल्लाह की तरफ गौर करता है, कौन उसकी रचना के आधार पर उसे राज़ी करके आता है, अच्छाई पर चलकर, भलाई पर चलकर, दुनिया में उसकी खोज करता है, उसके हुक्मों को पहचान लेता है। अब दुनिया में आप देख रहे हैं कि कोई इंसान, कितनी कंडीशन है इंसानों की, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई आपाज है, कोई मोहताज है, कितनी सारी किस्में हैं। तो याद रखें, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं ऐसे, वो इम्तिहान ले रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया के अंदर क्या सही इंसाफ हो रहा है? हर जगह आदमी अपना उल्लू सीधा कर रहा है, इंसान स्वार्थी है, मतलबी है। इन अदालतों में देखो आप, कितने बेचारे गरीब चक्कर लगा लगा के पिस गए, मर गए हैं, उन्हें इंसाफ ना मिल रहा, ना मिला उन्हें। ताकतवर हराम के माल कमा कमा के मज़े कर रहा है, दुनिया में मज़े कर रहा है, दुनिया में सज़ा नहीं मिल रही उसे। आँख खोलकर सच्चाई पर गौर करो कि दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा है। अल्लाह की तरफ से ये दुनिया फैसले की जगह नहीं है, इंसाफ की जगह नहीं है, याद रखें। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, वो टेस्ट ले रहा है सबका। मौत के बाद असल जीवन है, जहाँ पर इंसान का इंसाफ होगा, फैसला होगा, और उसके बाद अच्छे लोगों को, जो अल्लाह को राज़ी करके मरे, उनको इनाम मिलेगा, स्वर्ग का इनाम, हमेशा कामयाबी का जीवन। और जो लोग अल्लाह को नाराज़ करके मरे, बुरे कर्म करके मरे, उनको सज़ा मिलेगी नरक की आग में, हमेशा का जीवन, नरक का जीवन। अब यहाँ गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारी रचना बनाई है, अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है, बुराई से बचने का आदेश दिया है। तो हमारे अंदर की जो रचना है, ये अल्लाह की सोच और समझ है, जब भी तो रचना बनाई है उसने हमारी। अब बहुत से कमअकल लोग कहते हैं कि अल्लाह की कोई चाहत नहीं है, अल्लाह कुछ नहीं चाहता। अरे बेवकूफ़, ज़रा सोच, ज़रा गौर कर, हवा में बात मत करे। अल्लाह ने हमारी रचना बनाई तो उसकी समझ है और सोच है, और इसी रचना के आधार पर उसकी चाहत भी है। अगर चाहत ना हो तो फिर दुनिया क्यों बनाई है उसने? अगर अल्लाह ताला कुछ नहीं चाहता तो फिर दुनिया को क्यों चला रहा है? फिर वो, इस दुनिया में कोई चीज़ बगैर मतलब के नहीं चल रही, याद रखें। अगर अल्लाह ने घास का तिनका भी पैदा किया है
तो उसका भी एक मतलब है। तो अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो सोच समझ के बनाई है, ये चाहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचकर और अच्छाई पर चलकर और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मर के मेरे पास आ और स्वर्ग का इनाम पा, मेरा इनाम पा। कुरान में जिक्र है कि मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो लिहाजा हम अल्लाह के लिए पैदा किए गए हैं, उसकी कदर करें, उसने हमें जीवन दिया है, उसका एहसान मानें और उसकी रचना के आधार पर उसकी खोज करें और इस्लाम धर्म में उसके हुक्म पहचानें और उसके हुक्म पहचान कर बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर उसे राज़ी करके मरें, ताकि हम मौत के बाद सफलता हासिल करें, कामयाबी हासिल करें। तो भाई ये अल्लाह ताला की चाहत है कि अच्छाई पर चलकर मुझे राज़ी करके आओ हैं और बुराई से बचो। अब देखो ना, मैं कोई चीज़ बनाता हूँ तो उसे सोच समझ के बनाता हूँ, किस काम के लिए मैंने उसे बनाया, किस फ़ायदे के लिए उसे मैंने बनाया, ये मैं सोच समझ के बनाता हूँ। अल्लाह ने भी हमें इंसानों को सोच समझ के हमारी रचना को अपने अंदर बनाया है, हमारे अंदर बनाया है, हैं? अच्छा काम करते हैं सुकून पैदा कर देता है, बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। मुसलसल हमें राह बता रहा है, जीवन जीने का तरीका बता रहा है कि अच्छाई पर चल, बुराई से बच। जीवन का समय दुनिया में लेके आया है, आंखें दिए देखने के लिए दुनिया में दिखा रहा है, लाखों इंसानों को मौत देकर उठा रहा है, हमें नसीहत हासिल करने के लिए इशारा कर रही है उसकी कुदरत कि आज मर के जा रहा है, कल को तेरा भी नंबर है, दुनिया में तू हमेशा नहीं रहेगा, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, मुझे राज़ी करके आ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी खोज कर, मेरे लिए मेहनत कर, मेरे लिए कोशिश कर। असल जीवन मौत के बाद है, दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो रहा है। अब इंसान बुराई पर चलकर अगर सच्चाई से अंधा हो जाए तो इसमें अल्लाह का क्या कसूर है भाई? मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी आत्मा इस बात की क्या गवाही देती है? क्या ईश्वर अल्लाह ताला संसार का मालिक जालिम हो सकता है? नहीं, वो जुल्म से पाक है, वो हर ऐब से पाक है, हर बुराई से पाक है। तो तुमने क्या समझ रखा है फिर? ये दुनिया में जो अमीर गरीब लोग हैं ये अपनी मर्जी से हैं, ये उसकी मर्जी से हैं, सबका इम्तिहान ले रहा है, वो टेस्ट ले रहा है। अब तुमने क्या समझ रखा है कि मतलब जो ये दुनिया वैसे चल रही है वो किसी का फैसला नहीं करेगा, इंसाफ नहीं करेगा? जो जालिम, जिनको अल्लाह ने ताकतवर पैदा कर दिया, उनको ओहदे दे दिए, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, अब वो ओहदे पर बैठ कर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका जुल्म जास्ती कर रहे हैं। क्या उनको मौत ना आएगी? क्या अल्लाह उनको मौत नहीं देगा? क्या वो लोहे के बने हुए हैं? क्या अल्लाह ताला जालिमों को सजा नहीं देगा? अरे ये दुनिया में बेचारे कितने गरीब हैं जो अल्लाह ने गरीब बनाए हैं, ताकतवर लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। वो इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं अदालत में, अदालत में भी बेईमानी चल रही है, हम देख रहे हैं अदालतों पर में भी सही इंसाफ नहीं है, हैं? और इंसान सही इंसाफ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, मतलबी है। इंसान ईश्वरी रचना के आधार पर स्वार्थी है, मतलबी है। अब जो इंसान स्वार्थी और मतलबी हो, पक्षपात करने वाला हो, वो कभी सही इंसाफ कर ही नहीं सकता है। इंसाफ सही वही कर सकता है अल्लाह ताला, जो न स्वार्थी है न मतलबी है, वो सबका मालिक है। जैसे कर्म जिसने किए हैं उसको वैसे ही बदला देगा। इसीलिए कुरान में कहा गया है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। सबको जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला देगा वो, अच्छे कर्म का अच्छा बदला और बुरे कर्म का बुरा बदला। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अल्लाह ताला इंसाफ नहीं करेगा, सबका फैसला नहीं करेगा? दुनिया में किसी का फैसला हो रहा है? इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है खामोशी के साथ, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जीवन देकर जीवन के सारे साधन पैदा कर दिए हैं उसने। दिन निकाल देता है कर्म करने के लिए। भाई अगर दिन ना निकाले फिर कहाँ से कर्म करोगे? रात ना करे कहाँ से आराम करोगे? ज़मीन में से खाने पीने की चीज़ें पैदा ना करें तो कहाँ से खाओगे पियोगे, कहाँ से जियोगे, कहाँ से दुनिया में दुनिया की हया में आके दौड़ लगाओगे फिर? तो इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है और हमें दिखता नहीं है। ये साफ स्पष्ट है कि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, हमें खामोशी के साथ देख रहा है, वो हर चीज़ को देख रहा है, कौन कैसे कर्म कर रहा है और सबके कर्मों को जमा कर रहा है वो। अब देखो ना, इंसान दुनिया में कितनी दौड़ लगा रहा है। अल्लाह ने आंखें दी हैं अगर सच्चाई को पहचानना, गौर करना। तेरा शरीर जा रहा है बुढ़ापे की तरफ है, मगर तेरा ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने का। मौत के बाद कहा जाएगा इसके सर में हथौड़ा मारो। क्यों? इसको मैंने अकल दी थी, सही इस्तेमाल ना किया इसने, हैं? इसके सामने इतने लोग मरते रहे, मगर ये दुनिया में हमेशा जीने के सपने में जीता रहा कि मैं यहाँ हमेशा रहूँगा। शरीर जाता रहा मौत की तरफ, ज़िंदगी मौत की तरफ जाती रही, मगर ये दुनिया में हमेशा जीने के सपने देखता रहा। इसने मेरी कायनात में कोई गौर ना किया, अपने बनने में कोई गौर ना किया,
कि मैंने खुद अपने आप को नहीं बनाया, कि मेरा कोई मालिक है उसकी तरफ ध्यान लगाऊं, उसने मुझे क्यों पैदा किया है। तो इसने मेरी दी हुई अकल का सही सच्चाई पर कोई ध्यान न दिया, दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा, जीवन का समय बर्बाद कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा है तो मौत के बाद असल ज़िंदगी है, और वहाँ पर इंसाफ होने के बाद अच्छे इंसान को अच्छा बदला मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। और जहाँ उसे बदला मिलना चाहिए वो भी एक जगह होनी चाहिए, उस जगह का नाम जन्नत है, स्वर्ग है। और जो बुराई इंसान का इंसाफ होगा तो उसको, जो उसने बुराई की है तो उसको बुराई का बदला मिलना चाहिए। बुराई का बदला मिलने के लिए भी एक जगह होनी चाहिए, उस जगह का नाम नरक है, जहन्नुम है। क्योंकि ये ज़िंदगी इम्तिहान है, इम्तिहान हमारा लिए जा रहा है, और मौत के बाद की ज़िंदगी पर पर्दा गिर रखा है, मानो दीवार लगी हुई है, दिख नहीं रही हमें। जिस दिन आँख मिचेगी उस दिन दिख जाएगी। तो भाई याद रखें, उसने दुनिया बना दी है और हमें इसमें पैदा कर दिया है, हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारे अंदर अपनी मर्जी, अपनी रचना को डाल दिया है, रच दिया है। अब अपनी रचना के आधार पर वो अच्छे बुरे लोगों को छांट रहा है कि कौन उसकी कदर करता है, कौन उसका एहसान मानता है, कौन उसकी तरफ गौर करता है, उसकी खोज करता है, मेहनत करता है, उसे राज़ी करके जाता है, और कौन उसे नाराज़ करके जाता है बुराई पर चल के। तो वो अपनी रचना के आधार पर अब वो हमें छांट रहा है। जो अच्छे लोग हैं वो उसको राज़ी कर रहे हैं, अच्छाई पर चल के, भलाई पर चल के। वो मरने के बाद जन्नत का इनाम पाएंगे, हमेशा कामयाबी का जीवन पाएंगे। और जो लोग उसकी नाकदरी कर रहे हैं, उसका एहसान नहीं मानते, धरती पर फसाद फैला रहे हैं, मरना उनको भी है, वो भी मर के जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे, सजा पाएंगे। तो अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हाँ, हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, वो पैदा करने वाला एक है, और अपनी पैदा की हुई चीज़ को मौत देगा वो, याद रखें। तो हम समझें कि दुनिया को अल्लाह ताला ने एक समय तक के लिए बनाया है, और कितने इंसान इसमें पैदा करने हैं, कितने इंसानों का टेस्ट लेना है, छांटने हैं अच्छे बुरे, उन सबको पहले ही पैदा कर दिया है। अब दुनिया में उन इंसानों को भेज रहा है, सबको छांट रहा है, अच्छे बुरे को टेस्ट ले रहा है। और जब तक दुनिया का समय है दुनिया चल रही है। जिस दिन समय पूरा हो जाएगा दुनिया को ख़त्म कर देगा, जितने इंसान मर चुके हैं सबको ज़िंदा करेगा, और फिर सबका इंसाफ करेगा, फैसला करेगा। फिर अच्छे लोगों को स्वर्ग में दाखिल करेगा और बुरों को नरक में दाखिल करेगा। तब ये इंसान अपने अंजाम को पहुँचेगा। अभी इंसान कहाँ अंजाम को पहुँच रहा है? हर इंसान की कहानी अधूरी है। कितनी जुल्म जास्ती हो रही है दुनिया में, हम देख रहे हैं कि कितने लोग मार दिए गए, पता ना पड़ी किसने मारा है, क्यों मारा, किसने मारा। कितनी जुल्म जास्ती हो रही है, कितनी जो है गलत काम हो रहे हैं, पता ही ना चल रहा किसने गलत काम किया है। तो भाई अल्लाह ताला सबको देख रहा है, और ये ज़िंदगी अल्लाह ने इम्तिहान को दी है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। असल जीवन मौत के बाद है, वहाँ फैसला होगा। फिर अच्छे को अच्छा बदला और बुरे को बुरा बदला मिलेगा। इसलिए गौर करो या मत करो, जीवन का समय लेके आए हैं, वो जीवन का समय पूरा होने की तरफ जा रहा है भाई। इसलिए गौर करने की ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी गौर करें ताकि सच्चाई को पहचान लें और मौत के बाद के जीवन में कामयाबी हासिल करें। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो जिक्र हक का, सुनो आँख खोलो, चलो राह हक में।